नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ समय से लगातार मुझसे सवाल पूछा जा रहा था कि एजेंट से काम कैसे कराया जाए। एजेंट का कोड लग गया है पर वो एक्टिव नहीं हो रहा है, पॉलिसी नहीं कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे कि एजेंट से कैसे काम कराया जा सकता है या उनकी एफिशिएंसी को किस तरीके से बेटर किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी इंसान से काम करवाने का एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, एक यूनिवर्सल लॉ है। वो ये है कि जिस इंसान से आप काम करवाना चाहते हैं या जो काम आप करवाना चाहते हैं वो काम आपको खुद करना आना चाहिए। मतलब ये है कि आपको खुद से पॉलिसी बेचनी आनी चाहिए, आपको खुद से ऑब्जेक्शन हैंडल करना आना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि पीडीओशिप में या इवन डीओ बनने के बाद भी हम क्या सोचते हैं कि हमारा काम पॉलिसी सेल करना नहीं है। हमें खुद से नहीं पता कि पॉलिसी कैसे बेची जाएंगी, पर हम एजेंट से उम्मीद करते हैं कि वो पॉलिसी बेच लें। देखिए, आप लोगों की तो 2 महीने की 1 महीने की इन हाउस ट्रेनिंग और उसके बाद 1 महीने की फील्ड ट्रेनिंग हुई है, पर उस बेचारे एजेंट की तो कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है। आप जो उन्हें सिखाएंगे सिर्फ उतना ही उन्हें पता है। तो उनसे ये उम्मीद करना कि वो एकदम से ही पॉलिसी लाने लग जाएंगे, तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा अनफेयर होगा। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप पहले खुद से पॉलिसी सेल करना सीखें। आपको पता होना चाहिए कि पॉलिसी को सेल कैसे करते हैं, ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करते हैं। और अगर आप चाहेंगे कि पॉलिसी कैसे बेचनी चाहिए या ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना चाहिए, तो इस पर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो जब आप खुद से सीख लेंगे ना कि ऑब्जेक्शंस कैसे हैंडल करते हैं और पॉलिसी कैसे सेल करते हैं, तब आप उस चीज़ की जो ट्रेनिंग है वो अपने एजेंट को दीजिए। तभी आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो काम करके ला के देंगे। और सेकंड पॉइंट इसी से रिलेटेड है, ये है कि एजेंट को ये नहीं पता होता कि प्लान को कैसे समझाएं, पॉलिसी को कैसे इंटरलिंक करें, उसके पॉलिसी होल्डर के जो फ्यूचर गोल्स हैं उनसे कैसे लिंक अप करें। तो इसके लिए आपको उन्हें बेहतर तरीके से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कीजिए कि पूरे 32 के 32 प्लान, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि आप उनको याद कर लीजिए या उन पे आपकी कमांड होनी चाहिए। आप क्या करिए, मोस्ट सेलिंग 4-5 प्लान उठाइए, ब्रांच के एजेंडा को, एबीएम के एजेंडा को एक तरफ रख दीजिए। अभी जीवन उत्सव एक नया प्लान करके आया है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप वो प्लान अपने एजेंट को फोर्सफुली कहें कि बेचें। जो आपकी क्लाइंट की नीड है, जो मार्केट में डिमांड है, आपको उसके अकॉर्डिंग प्लान सेल करने हैं। आपका सिर्फ ये टारगेट होना चाहिए। तो मैं ये कह रही थी कि अपने एजेंट को आप बढ़िया ट्रेनिंग दीजिए, पहले उन्हें प्लान समझाइए, 4-5 प्लान अच्छे से याद करवाइए उनको, और उसके बाद एक मीटिंग ले लीजिए उनकी, जिसमें आपके 4-5 एजेंट बैठे होंगे और आप उन्हें ऐसे समझाइए कि वो पॉलिसी होल्डर हैं और आप उन्हें प्लान समझाने के लिए गए हैं। तो इस तरीके से जब आप उन्हें समझाएंगे और उनसे कहिए कि क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप उनका जवाब देंगे। तो इस तरीके आपकी जो एजेंट है उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी, उन्हें पता चलेगा किस तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप कोशिश कीजिए कि आपके एजेंट का जो भी ईयरली टारगेट है, मतलब 6 पॉलिसीज़ जो है और 50,000 रुपये का जो प्रीमियम है, कम से कम उतना उसे उसके फर्स्ट मंथ में ही करा दीजिए। इससे क्या बेनिफिट होगा कि एलआईसी में जो कमीशन है वो हर 15 दिन में आता है। तो जब आपके एजेंट को 1 महीने में ही अपने अकाउंट में 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये जब आते हुए दिखेंगे ना, तो उसको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, उसको एनकरेजमेंट मिलता है कि यार उसने कुछ ऐसा कुछ खास किया भी नहीं, क्योंकि अपनी तरफ से एजेंट को 1 रुपया नहीं लगाना होता है और बैठे बैठाए उसके आसानी से ही घर परिवार की 6-7-10 पॉलिसीज करके और उसके अकाउंट में 20-25 हज़ार रुपये आराम से आ जाते हैं। तो पैसा यहाँ पे एक बहुत बड़े मोटिवेशन फैक्टर का काम करता है। तो आप कोशिश कीजिए कि फर्स्ट मंथ में ही अपने एजेंट का टारगेट पूरा करा दीजिए पॉलिसीज़ का, क्योंकि जिस एजेंट के महीने में 20,000 रुपये आ गए ना, तो फिर वो आराम से नहीं बैठेगा, फिर वो नेक्स्ट मंथ आपको उसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक काम करेगा, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ से एलआईसी से वो कितना पैसा कमा सकता है और उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकता है। इसके अलावा क्या है कि आप अपने एजेंट पे ऑफिस का लोड बिल्कुल कम डालें। जो पेपर वर्क है ना उसका लोड मत डालिए। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि मैं अपने एजेंट पे कभी भी ऑफिस लोड नहीं डालती थी,
क्योंकि अगर आप उसको ऑफिस के कामों में एंगेज रखेंगे कि फॉर्म भी खुद ही भर के लाना है, ये सारा भी खुद ही करना है, तो फिर वो पॉलिसीज नहीं कर पाएगा। क्योंकि फिर और कामों में, वो ऑफिस के कामों में, लाइन में लगने में, कैश काउंटर पे वो एंगेज रहेगा, तो फिर वो अपना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग पार्ट टाइम जॉब के साथ काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग कंपनीज में काम करते हैं तो वो काम कर रहे होते हैं। तो आप तो अपने एजेंट से सिर्फ मिनिमम इतना ही उम्मीद रखिए शुरुआत में कि प्रीमियम दे जाओ और जो डॉक्यूमेंट है वो दे जाओ, और जो 300 नंबर फॉर्म पे जहाँ जहाँ से पार्टी के सिग्नेचर होने चाहिए वो दे जाओ बस मुझे। इतनी बेयर मिनिमम आप उनसे एक्सपेक्टेशंस रखिए। और जब आप इतना करेंगे ना उनके लिए, तो फिर वो फ्री होके आपके लिए काम करेंगे। तो वो फ्री ये है कि शुरू में आपको एजेंट को एक्टिव करने के लिए उनके साथ कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। सभी एजेंट के साथ ऐसा नहीं होगा। सपोज कीजिए आपके 10 एजेंट है, तो मैं ये मानती हूँ 2 से 3 एजेंट ऐसे होंगे जिनके साथ आपको ज्वाइंट कॉल पे जाना पड़ेगा, और कम से कम 2-3 बार तो जाना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर वो खुद से करने लग जाएंगे। तो आप अपने एजेंट को कहिए कि किसी का भी मतलब एड्रेस, या अपने रिलेटिव का, अपने किसी कज़न का, या अपने घर में उनके किसी नॉन के साथ आप जाइए। उनसे सिर्फ इतना कहिए कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और मैं साथ में पॉलिसी करवा के लाऊंगा। जब आप जाएंगे, और उनसे जाने से पहले कह दीजिए कि तुम मुझे ऑब्जर्व करना, देखना कि मैं कैसे पॉलिसी समझाता हूँ। तो जब आप उनके साथ जॉइंट कॉल पे जाएंगे, आप पूरा प्लान समझाएंगे, जो पार्टी है उसके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करेंगे, तो एजेंट आपको ऑब्जर्व करेगा, वो सीखेगा वहाँ से। और जब सेकंड टाइम आप उसी एजेंट के साथ जब जॉइंट कॉल पे जाए ना, तो आप अपने एजेंट को एनकरेज करिए कि इस बार तुम समझाओगे पॉलिसी, और अगर तुम्हें कहीं कोई दिक्कत आई बीच में, या तुमसे कोई ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं हुआ, तो फिर मैं इंटरवीन करूँगा और बात को संभाल लूँगा। तो इस तरह से जब आप 2-3 बार जाएंगे ना अपने एजेंट के साथ में, तो नेक्स्ट टाइम से फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि अच्छा ऐसे प्लान समझाते हैं, ऐसे बातचीत की जाती है। और जब उसको एक बार वो डेमो देख लेगा ना 1-2 बार, तो फिर वो खुद से करने लग जाएगा। अलावा आप अपने एजेंट के साथ बैठ के मीटिंग कीजिए कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, वो पॉलिसी क्यों नहीं कर रहे, कॉन्फिडेंस की कमी है, नॉलेज की कमी है, पार्टी रिबेट मांगती है, कमीशन में दिक्कत क्या आ रही है उनको। और जो उनकी दिक्कत हो, मतलब आप अपने एजेंट्स की मीटिंग करेंगे, और मेरे ख्याल से 5-7 ही कॉमन ऑब्जेक्शंस आते हैं। फिर उनको आप बताइए कि कैसे इन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है, इस बात का क्या जवाब देना है, अगर कोई रिबेट मांगता है तो क्या जवाब देना है। इस तरीके से आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और आपको खुद से भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप अभी पीडीओ हैं तो आपको खुद को ही नहीं पता होता। मेरे समय में मुझे भी नहीं पता होता था कैसे हैंडल करें। तो सीनियर से पूछ पूछ के, कुछ अपनी खुद की समझ से, तो ऐसे ही काम होता है। तो ये चीज़ आपको खुद से करनी पड़ेगी, और इसके लिए मैं तो आपको गाइड करने के लिए हुई ही हमेशा। मुझसे जितना मुझे पता है, मुझसे बन पड़ेगा, मैं उतना आप लोगों की हेल्प करूँगी। इसके अलावा एक चीज़ ये है कि आप एक चीज़ और कर सकते हैं, अपने ना एजेंट का, जितने भी आपके एजेंट हैं 2-4, एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लीजिए। मैंने अपने एजेंट्स का व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया हुआ था। तो उसमें क्या होता था कि जो भी एजेंट मान लीजिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या कोई उसने प्राइज़ जीता है किसी भी कंपटीशन में, तो उसका फ़ोटो वगैरह पोस्ट कर देती थी। इससे उस जो एजेंट को भी अच्छा लगता था, और जो बाकी एजेंट थे उसको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता था कि ये अच्छा काम कर रहा है तो हम भी करें। आप एक्टिवाइजेशन पे भी अपनी तरफ से कुछ प्राइस रख सकते हैं। बहुत बड़ा प्राइस रखने की ज़रूरत नहीं है, 20 से 50 रुपए के बीच में कोई प्राइस रख सकते हैं। एक बैज आता है LIC का, आप वो रख सकते हैं। एक छोटू सी डायरी और एक पेन रख सकते हैं। आपकी फर्स्ट पॉलिसी करने पर आपको ये मिलेगा। और थोड़ा सा उसको मतलब 4-5 लोगों को बुला के वीक में या 15 दिन में कि ये लोग एक्टिवाइज हो गए, या इन लोगों ने पॉलिसी करी है, तो आप इस तरीके से उनका अपनी तरफ से एक थोड़ा सा सम्मान सा कर दीजिए। तो मुझे लगता है ये चीज़ भी रिकॉग्निशन मिलती है, थोड़ा सा सम्मान मिलता है, तो ये चीज़ से भी वो लोग मोटिवेट होते हैं। और इसके अलावा क्या है कि आपको अपने उन एजेंट्स को पहचानना है जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे और अच्छा काम करवाना है, और जो काम नहीं कर रहे हैं उनसे कोशिश करनी है कि कम से कम वो एक पॉलिसी करके एक्टिवाइज तो हो जाए, ताकि ये है कि आपका एक्टिवाइजेशन रेशियो बढ़ जाएगा, और आपका जो कंपटीशन चल रहा है अभी दिसंबर तक का, उस कंपटीशन में भी आप क्वालिफाई हो जाएंगे। लास्ट में मैं एक बात कहूँगी कि देखिए,
आप अगर अपने एजेंट से काम करवाना चाहते हैं तो उनकी फ़ीस, जो एग्ज़ाम फ़ीस है, उनकी एमआर है, उसके ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का जो भी ये खर्चा होता है, इसको प्लीज़ खुद से बियर ना करें। मैं टेलीग्राम ग्रुप पे लगातार मैसेज देखती हूँ कि 500 रुपीज़ हमने पे करे एग्ज़ाम फ़ीस के, एजेंट एग्ज़ाम देने नहीं आया। अरे वो क्यों देने आएगा एग्ज़ाम? उसका कोई नुकसान हो ही नहीं रही है, उसको कोई लोड ही नहीं पड़ी है कि एग्ज़ाम वो देने जाए, उसके अपना किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं हो रहा। आप ज़बरदस्ती अपने पैसा वेस्ट कर रहे हैं उसके पीछे। जो इंसान 750 रुपये भी नहीं दे सकता और आप उसे कमाने का एक साधन दे रहे हैं, वो आगे क्या काम करेगा? तो प्लीज़ एडवाइस है आप सबको कि एजेंट की फ़ीस आप लोग खुद से ना दें, वो एजेंट को खुद को बियर करने दीजिए, क्योंकि आप उसे काम दे रहे हैं। अगर आप खुद से ही ऐसे मैं स्टार्टिंग से ही कह रही हूँ, प्लीज़ बेचारे वाला जो ये भाव है ना आपके अंदर कि प्लीज़ एजेंट बन जाओ, हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा, ऐसे लोग बन भी जाएंगे, कोड भी लग जाएगा, एग्ज़ाम भी पास कर जाएंगे, तब भी एक्टिव नहीं होंगे। और यही इससे जुड़ी हुई एक और बात है कि चाहे आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए, आपके 100% एक्टिवाइजेशन, मतलब इनिशियल 4-5 ईयर्स में आपका 100% एक्टिवाइजेशन कभी नहीं होता। तो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान ना हो कि मेरे एजेंट एक्टिवाइज नहीं हो रहे। हाँ, अगर आपका एक भी एजेंट एक्टिवाइज नहीं हो रहा या आपका 50% भी एक्टिवाइजेशन रेशियो नहीं है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत है। पर अगर मान लीजिए आपने 10 एजेंट बनाए हैं, उनमें से 2 या 3 एजेंट काम नहीं कर रहे, तो ये रेशो हर किसी पीडीओ का, और जो अभी 4-5 साल तक जो डीओ रहते हैं उनका यही रेशो चलता रहता है, क्योंकि कुछ नए एजेंट बनते हैं, कुछ काम नहीं करते, फिर वो टर्मिनेट होते रहते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। आपको सिर्फ अपने जो है ना रिक्रूटमेंट की प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जितना ज़्यादा आप रिक्रूट करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। सम अप कर देती हूँ वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा एजेंट को रिक्रूट कीजिए, बढ़िया से बढ़िया उन्हें ट्रेनिंग दीजिए, उनके साथ जॉइंट कॉल पे जाइए। ब्रांच के कंपटीशन के अलावा खुद से भी एक छोटा मोटा कंपटीशन या प्राइज मनी रखते रहिए और उनसे एक फ्रैंक होके आराम से बात कीजिए कि उनको दिक्कत क्या आ रही है, और खुद से नॉलेज एक्वायर कीजिए। जब इतनी सारी चीज़ें आप करेंगे तो आई एम श्योर कि आपका जो एक्टिवाइजेशन रेशियो है ना वो बढ़ेगा। तो मुझे बस यही सब आपसे कहना था। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ न्यू ईयर से पहले 1000 सब्सक्राइबर्स करा दीजिए, क्योंकि इससे मुझे भी फिर जैसे आप लोगों के सब्सक्राइबर बेस बढ़ता है मेरा, या वीडियोस पे लाइक आते हैं, या कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी सवाल वगैरह पूछते हैं, तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मन करता है कि आगे और ज़्यादा वीडियो बनाई जाए। तो या दोस्तों, मुझे आपसे बस यही सब कहना था। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।